चैप्टर को फिनिश करने के बाद अब हम इनके एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि 240 वोल्ट मेन सप्लाई में हम कितने आइडेंटिकल बल्ब लगाएं, जिसमें से एक बल्ब की जो रेटिंग है वो हमारी 4 वोल्ट और 6 वाट होगी, और जो हमारा सर्किट है वो बिल्कुल सेफ भी बना रहे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे पता है कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट का है वो है 240। एक जो हमारा बल्ब है उसका पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा 4 वोल्ट, और इन दो को मैंने कर दिया डिवाइड, और इसको काटने के बाद आंसर आया 60, और यही मेरा आंसर। अब बात करते हैं अगले एमसीक्यू की। तो इसमें क्या है कि दो हमारे पास एलईडी बल्ब है, जो कि एक हमारा 10 वाट दूसरा 5 वाट का है। इनको हमने सीरीज में जोड़ा है। 5 वाट वाले जो बल्ब में करंट है वो 0.005 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो हमें यह बताना है कि 10 वाट वाले बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी, कितनी करंट रहेगी। तो देखो, जब भी कभी भी सीरीज में कोई भी अप्लायंस, कितने भी अप्लायंस जोड़े जाएं, कोई भी कितने भी जोड़े जाएं, तो उन सब में करंट सेम रहती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जब हमारा 5 वाट वाले बल्ब में 0.005 एम्पियर, तो 10 वाट वाले में भी 0.005 एम्पियर ही करंट फ्लो करेगा। यही इसका आंसर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न है कि हमारे पास एक आयरन है और एक हमारे पास फ्लैश लाइट है। दो हमारे पास अप्लायंस है जिसकी रेटिंग दी गई है, आयरन की दी गई है 1500 वाट और 200 वोल्टेज। फ्लैश लाइट की हमारी 500 वाट और 200 वोल्टेज रेटिंग दी गई है। अब हमें इसमें यह बताना है कि हमें कितनी पावर का फ्यूज लगाना होगा, यानी कि हमें जो फ्यूज है उसकी करंट बतानी है कि कितनी ये झेल सकता है, कितनी सहन कर सकता है। तो करंट निकालनी होगी। 4 ऑप्शन है, एक सही होगा। उसके लिए क्या तुक्का तो लगाएंगे नहीं, तो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले पावर निकालेंगे। पावर देखो 500 1500 दोनों को हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे जो भी अप्लायंस हैं ये घर में है, एक साथ यूज हो रहे हैं। तो दोनों की पावर कितना हो जाएगा, 1500 500 2000, और उसके बाद वाट, और उसके बाद इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, V दिया गया है, वो मेरा दिया गया है 200 वोल्ट। हमें करंट निकालना है, I निकालना है। आपको P बराबर VI फॉर्मूला पता है, वहां से I इज इक्वल टू होता है P अपॉन V। वैल्यू को पुट किया और कैलकुलेशन करके मेरा आया 10 एम्पियर, और 10 एम्पियर यही इसका आंसर। अब इसका लास्ट है, यह कह रहा है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट किस तरह से बिहेव करती है, किस तरह से चेंज होती है। तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट क्या होती है, वापस जाती है और बहुत तेज से इंक्रीज होती है, बहुत तेज से। तो क्या होता है, इंक्रीज हैविली। यही इसका आंसर। इसको कर लीजिए, फिर करते हैं और कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो हमारे घर में 15 एम्पियर का अगर करंट आ रहा है तो इससे कौन कौन सी डिवाइसेस चलाई जा सकती हैं। तो ध्यान रखना है कि 15 एम्पियर के सर्किट में हाई पावर रेटिंग की डिवाइसेस जैसे गीजर, AC, वॉशिंग मशीन्स, इस टाइप की हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 एम्पियर का सर्किट हो तब इसमें हम लोअर पावर रेटिंग
डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा बल्ब है, फैंस हैं और रेडियोज़ हैं, ये सब रहेंगे। अब मैंने क्या बताया कि 15 एम्पियर की है तो उसमें क्या क्या रहेगा, गीजर है, एसी है, वॉशिंग मशीन टाइप की। तो इसी से रिलेटेड इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अब हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे। तो हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर, यानी कि पहला ही सही हो गया, हायर पावर रेटिंग का है और क्या है, गीजर है, यही छोड़ते हैं, हो गया ना। बाकी नीचे को देखना ही नहीं है, ठीक। अगर देखना चाहते हो देख लो। लोअर पावर रेटिंग फैन क्या है, 5 एम्पियर का करंट चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता है, ठीक ना। मेटेलिक बॉडीज लो पावर रेटिंग क्यों, हाई पावर रेटिंग भाई 15 है, नॉन मेटेलिक तो उनमें कंडक्ट ही नहीं होता, छोड़ दो, कोई दिक्कत। अगला कह रहा है कि अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस R है जिसको हमने 3 बराबर भागों में डिवाइड किया है, तो डिवाइड करने के बाद जो तीनों पार्ट थे इनको हमने पैरेलल सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। अब पैरेलल सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो R डैश आएगा, तब हमें R अपॉन R डैश निकालना होगा। तो यहाँ पर R को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में, तो कितना कितना पड़ा, R/3 एंड R/3, ठीक। अब इनको अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, उसके बाद इनसे जो रेजिस्टेंस आएगा वो मेरा आएगा कितना, R/9। अरे कैसे आएगा, वो तो आपने डायरेक्ट बता दिया। हाँ, सीधी सी बात है, अगर तीनों रेजिस्टेंस या जितने भी रेजिस्टेंस हैं एक जैसे हैं, कैसे एक जैसे, R/3 है ना, तो मैंने R/3 लिखा, उसके बाद 1 2 3 है, 3 से डिवाइड और कर दिया, तो R/3 में 3 से डिवाइड और कर दिया, तो कितना हो गया, R/9। ये क्या मेरा आया, R डैश आ गया। मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था R/R डैश, R/R डैश, R/R डैश कितना है, R/9। इससे ये कट गया, ये डिवाइड वाला ऊपर पहुंच गया, तो क्या आ जाएगा 9, ठीक ना, ये क्या आ गया 9। तो जो वाला 9 है ओम नहीं आएगा, क्योंकि ओम से ओम कट जाएगा, दोनों में ओम होगा ना, तो कट जाएगा, तो क्या आएगा 9। डी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस और ले लीजिए। देखो अब अगला प्रश्न है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेटिंग दी गई है 220 वोल्टेज और 11 वाट वोल्टेज दी गई है। इसका मतलब है ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, उसके बाद वाट है, इसका मतलब है पावर है 11 वाट। हमसे इसमें रेजिस्टेंस पूछा गया है, R पूछा गया है, तो R निकालने के लिए आपको पता है P, V और R में एक रिलेशन होता है। क्या होता है बताओ जल्दी से, पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता, क्या होता है, V² होता है। यहां से अगर हम R निकालेंगे तो R आएगा V²/P। तो V² की वैल्यू कितनी है, 220 गुणे 220 और बटे P कितना है 11, 11 से काट दिया कितना बार में, 20 बार में, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई किया 11 22 दूनी 44, उसके बाद 1 0 2 0, तो कितना आ गया 4400। बोलो कोई दिक्कत नहीं, यही क्या है इसका आंसर 4400 ओम, क्योंकि ये हमारा R है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे ओम। तो 4400 ओम इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास एक कोई भी कंडक्टर है जिसकी रेसिस्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करेगी, किस से वो इफेक्ट हो जाएगी। तो देखो जो हमारी रेसिस्टिविटी है ना, वो क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होती है, यानी कि ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। मटेरियल जैसे कि मान लीजिए आपका कॉपर है, अब कॉपर की चाहे रॉड हो, चाहे कॉपर की प्लेट हो, चाहे कॉपर का वायर हो, सबकी रेसिस्टिविटी सेम होगी, लेकिन रेजिस्टेंस अलग होता है। फिर से एक बार सुन लो, जितने भी हमारी मेटल्स होती हैं उन सबकी रेसिस्टिविटी सेम होती है, लेकिन रेजिस्टेंस अलग होता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो उसकी शेप, साइज, लेंथ सब पर डिपेंड करता है, लेकिन जो रेसिस्टिविटी होती है ना, ये मोस्टली 2 चीजों पर है, या तो मटेरियल पर या फिर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किन पर, मटेरियल पर या टेम्परेचर पर। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो टेम्परेचर करेक्ट है।
तो टेम्परेचर यही क्या इसका आंसर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जिसमें कि 4 हमारे रेजिस्टेंस है जिनको सबसे पहले हमने सीरीज में और उसके बाद पैरेलल में जोड़ा है। सीरीज में जोड़ने के बाद जो हमारे पास रेजिस्टेंस आया वो RS, और पैरेलल में जोड़ने के बाद जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा वो RP आएगा। और ये जो रेजिस्टेंस है सभी 8 ओम के रहने वाले हैं। तो अगर हम यहां से RS अपॉन RP की वैल्यू पूछी गई है, हम यहां से RS निकालते हैं। RS मतलब सीरीज में है 8 के कितने हैं 4 है। क्या करना होगा, देखो 8 के 4 है तो क्या कर दोगे, सबको जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा 8 चौक 32 ओम। ये तो RS आ गया। अब अगर हम RP यानी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल में निकालें तब क्या करना होगा, मेरे पास कितने का है 8 का है, तो 8 कितने हैं सेम जैसे 4 है तो 4 से डिवाइड कितना आ गया 2 ओम। तो RS मेरा कितना आया 32, RP कितना आया 2। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को जब डिवाइड करेंगे RS अपॉन RP तो कितना आ जाएगा 32/2 कितना होता है 16 ओम। ठीक ना, 16 ओम नहीं, ओम से ओम कट जाएगा तो क्या होगा 16। और जो सा आपका ऑप्शन हो वही इसका आंसर। बोलो कोई दिक्कत। देखिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 बल्ब हैं जिसकी एक 100 वाट का एक 40 वाट का है। इन दोनों को मैंने सीरीज में जोड़ा है। कैसा सीरीज में, ध्यान रखना सीरीज में एक चीज सेम रहती है, क्या करंट, जिसमें एक की जो करंट है वो हमारी 1 एम्पियर है तो दूसरे की आपको बतानी है। सीधी सी बात है, सीरीज में जो हमारे करंट होती है वो कैसी होती है, सेम होती है। एक में 100 है, वो 100 वाले में 1 एम्पियर है तो दूसरे वाले में कितनी होगी वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आपके ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे मैंने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोगों से ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं छूटने वाला है, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आ जाए हम कर लेंगे। ये हो गया ऑब्जेक्टिव। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं हम क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।